हनुमान जी ने अपना जीवन ब्रह्मचारी होकर बिताया था और कभी भी पारिवारिक जीवन को नहीं अपनाया था। लेकिन हनुमान जी का एक बेटा भी था। आपको बता दें कि उनके बेटे का जन्म किसी स्त्री से नहीं हुआ था, बल्कि एक मछली से उनके बेटे का जन्म हुआ था। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया था। लंका जलाने के बाद हनुमान जी जब अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में उतरे, तब हनुमान जी के पसीने की एक बूंद उस समुद्र के पानी में टपकी और उस बूंद को एक मछली ने पी लिया। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। रामायण में जब भगवान राम से रावण युद्ध में हारने लगा, तो रावण ने पाताल लोक के स्वामी अहिरावण को श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करने के लिए मजबूर किया था। अहिरावण एक मायावी राक्षस राजा था। उसने हनुमान का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और फिर उन्हें पाताल लोक ले गया था। जब सबको इस बात का पता चला, तो भगवान राम के शिविर में हाहाकार मच गया और उनकी खोज सबने शुरू कर दी थी। हनुमान जी फिर श्री राम और लक्ष्मण को ढूंढते हुए पाताल में जाने लगे। जब हनुमान जी पाताल लोक पहुँचे, वहाँ 7 द्वार थे। सभी पहरेदारों को हनुमान जी ने हरा दिया, लेकिन अंतिम द्वार पर उन्हीं के समान बलशाली एक वानर पहरा दे रहा था। वह वानर दिखने में एकदम हनुमान जैसा लग रहा था। यह देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने जब उस वानर से परिचय पूछा, तो उसने अपना नाम मकरध्वज बताया और अपने पिता का नाम हनुमान बताया। मकरध्वज के मुंह से पिता के रूप में अपना नाम सुनकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हो गए और बोले, यह असंभव है, क्योंकि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूँ। फिर मकरध्वज ने बताया, जब हनुमान जी लंका जलाकर समुद्र में आग बुझाने के लिए जब कूदे थे, तब उनके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा था। जब वह समुद्र के ऊपर थे, तब उनके शरीर के पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई थी। फिर उस पसीने की एक बूंद को मछली ने पी लिया था। पसीने की बूंद से वह गर्भवती हो गई थी। फिर उसने ही मकरध्वज को जन्म दिया था। ऐसा माना जाता है कि वह मछली पूर्व जन्म में कोई थी, लेकिन श्राप के कारण वह मछली बन गई थी। बाद में उसी मछली को अहिरावण के मछुआरों ने पकड़ लिया और मार दिया। कुछ समय बाद वह अप्सरा श्राप से मुक्त हो गई थी। यह सब सुनकर हनुमान जी ने मकरध्वज को अपने गले से लगा लिया, लेकिन अपने पिता के रूप में हनुमान जी को पहचानने के बाद भी मकरध्वज ने हनुमान जी को अंदर नहीं जाने दिया था। इससे हनुमान जी प्रसन्न हुए थे। बाद में हनुमान जी और मकरध्वज के बीच युद्ध भी हुआ और अंत में हनुमान जी ने उसी की पूंछ से उसे बांधकर दरवाजे से हटा दिया था और फिर श्री राम और लक्ष्मण को बंधन से मुक्त कराया था। बाद में भगवान श्री राम ने ही मकरध्वज को ही पाताल का नया राजा घोषित किया था। गाइस, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।